नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। एक लंबी छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज फिर खुलने जा रहे हैं और आपको बता दें कि वित्तीय बाजार में काफी कुछ हुआ है जिसका इम्पैक्ट क्लियरली भारतीय बाजार पर पड़ता दिखेगा। और ये काफी कुछ में सबसे बड़ी वजह जो है वो है वैक्सीन। मॉडर्ना की तरफ से जो खबरें आती दिखी, इसका सीधा असर विदेशी बाजार पर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है और इसी के चलते एक इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता दिख सकता है। विदेशी बाजार की अगर बात करें तो वैक्सीन की खबरें जो आती हुई दिखी, इसके चलते रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल डाउ बंद होता हुआ दिखा। एसएनपी में भी तेजी हमने देखी, अच्छी बढ़त के साथ यहां पर एक मोमेंटम बेस्ड कारोबार जरूर देखने को मिला। एशियाई बाजार की शुरुआत अगर देखें, एसजीएक्स निफ्टी में मजबूती है। 12,900 के इर्द गिर्द फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 40 अंकों की नरमी डाउ फ्यूचर्स में जरूर देखेंगे आप। और जापान के निक्केई में करीब 75 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। इस बीच हांगकांग के बाजार में भी हल्की सी बढ़त के साथ ही ट्रेड है। तो चलिए, विदेशी बाजार के संकेत हमने आपको यहाँ पर बताए, लेकिन विस्तार से आखिरकार विदेशी बाजार में इन दिनों क्या कुछ हुआ है, मॉडर्ना वैक्सीन से जुड़ी क्या डिटेल्स है, सब कुछ जान लेते हैं विस्तार से दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहली रणनीति आज के लिए काफी खास है क्योंकि एक ट्रंकेटेड वीक, लंबी छुट्टी के बाद भारतीय बाजार खुलने वाले हैं, तो कैसी रणनीति आपको अपनानी है जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा। दीपांशु से जुड़ते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं आज? गुड मॉर्निंग मानसी। और बहुत ही मजबूत संकेत आते हुए दिख रहे हैं और ये पूरा का पूरा वैक्सीन की खबरों को लेकर ही असर है। फाइजर के बाद अब मॉडर्ना भी कह रही है कि उनकी वैक्सीन प्रभावी है, बल्कि फाइजर के वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा प्रभावी मॉडर्ना की वैक्सीन है। कंपनी के बयान के मुताबिक 94.5% इफेक्टिवनेस रेट है इस वैक्सीन का, फाइजर का 90% था। तो ये एक अच्छी खबर है। पर दूसरी अच्छी खबर स्पेशली जो मॉडर्ना की वैक्सीन को लेकर है वो ये है कि एक हायर टेम्परेचर पर आप स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच स्टोर किया जा सकता है। यानी कि नॉर्मल घरों के जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें भी इसको स्टोर किया जा सकता है। तो हॉस्पिटल्स को या फिर ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा इस वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन में। वहीं अगर आप फाइजर की वैक्सीन देखें तो उसे -70 डिग्रीज पर स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि वहां पर खर्च भी बढ़ सकता है और वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पर भी परेशानी आ सकती है। पर क्योंकि मॉडर्ना की वैक्सीन 2 से 8 डिग्री के बीच स्टोर हो सकती है, तो यह भी एक और बहुत ही अच्छी खबर आई है। हालांकि फाइजर की तरह यह भी एक लिमिटेड डेटा ही आया है, अभी पूरा डेटा आना बाकी है। पर 30,000 से ज्यादा लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था, तो उम्मीद है कि यहां से भी फिर आगे जाकर अच्छे संकेत रहेंगे। तो अब 2 वैक्सीन के कैंडिडेट्स तैयार हैं और मार्केट्स इससे खुश हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, बट साथ ही वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। इसलिए हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भी तेजी का माहौल था। डाउ पर 470 अंक का उछाल देखा, नया इंट्राडे हाई रहा, नया क्लोजिंग हाई रहा। डाउ पर S&P 500 पर एक बार फिर से नया क्लोजिंग हाई रहा और अब 30,000 के लेवल के बेहद करीब डाउ पहुंच चुका है। सभी सेक्टर्स में खरीदारी आई। फ्राइडे को भी हमने देखा था 400 अंक का उछाल था, यानी कि 2 दिनों में लगभग 900 अंकों की तेजी डाउ में आ चुकी है। तो मूड काफी पॉजिटिव है इस समय जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप में भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिला। फ्राइडे की बात करें या फिर कल शाम के एक्शन की, तो वहां पर भी तेजी है। कच्चे तेल में उछाल है, ब्रेंट अब $44 के करीब आ गया है। वहीं सोना और डॉलर दोनों ही दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो वैक्सीन की खबर से काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट है ग्लोबल मार्केट्स में। ऑलराइट दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैक्सीन की खबरें हैं जिसके चलते काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट ग्लोबल मार्केट्स में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब जान लेते हैं कि शनिवार को संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन। शनिवार के दिन कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 79 करोड़ की बिकवाली रही है। वहीं डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में करीब 20 करोड़ की बिकवाली रही। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 837 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो एफआईएस और डीआईएस के बिकवाली के आंकड़े फिलहाल हमारे पास कैश मार्केट और वायदा बाजार में देखने को मिल रहे हैं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कोरोना की एक और वैक्सीन तैयार हो रही है और खबरें काफी पॉजिटिव हैं। बाजार में भी जोश देखने को मिल रहा है। इस खबर को कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ लेना है? देखिए, अभी तक तो बाजार अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं इन तमाम खबरों पर। और अमेरिका में जो रिकॉर्ड हाई बने हैं डाउ में कल के सेशन में, वो इसी वजह से बने कि एक और दमदार वैक्सीन आती हुई दिख रही है और इसके रिजल्ट फाइजर की वैक्सीन से भी ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, जो मॉडर्ना कह रहा है। भारत में भी देखें तो भारत बायोटेक हमारी जो यहाँ की कंपनी है वो तीसरे फेज में जा रही है। तो अब धीरे धीरे ये उम्मीदें जग रही है कि वैक्सीन आना बड़ा नजदीक होता हुआ दिख रहा है।
और अच्छी बात यह है कि बाजार उन पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक बेहद पॉजिटिव खबर है। वैसे ही ग्लोबल मार्केट बेहद मजबूत है, तेजी चल रही है और अगर आप देखें तो लिक्विडिटी फ्लो बहुत स्ट्रांग है। और अब अच्छी बात है कि पूरा फोकस ग्लोबल मार्केट्स में टेक्नोलॉजी शेयरों से शिफ्ट होकर ओल्ड इकोनॉमी शेयरों पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स में और तेजी भरने के लिए ये खबरें काफी कारगर साबित होगी। तो वैक्सीन का मिलना और सबसे बढ़िया बात जो अभी दीप भी बता रहे थे कि इस वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने में, साथ ही स्टोर करने में बड़ी आसानी होगी। नहीं तो पहले ये डर था। और एक और खास बात ये भी है मानसी कि सिर्फ एक ही कंपनी की अगर वैक्सीन ट्रायल सफल हो तो फिर कब तक पहुंचेगी और कितने लोगों तक पहुंचेगी उसमें हमेशा आपको संदेह रहता है। तो लेकिन अगर एक से ज्यादा कंपनियां अगर वैक्सीन बनाने के कगार पर हैं तो वैक्सीन ज्यादा जल्दी सब लोगों तक पहुंचेगी, ये भी एक अच्छी पॉजिटिव खबर है। तो स्पेशली जब एक और नई वेव अमेरिका में और यूरोप में कोरोना की आती हुई दिख रही है, उस वक्त अगर वैक्सीन की ये खबरें आ रही है, ये वाकई में बड़ी रिलीफ देने की बात है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार वापस मजबूती में और डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होता हुआ दिखा है। बिल्कुल सर, तो फिर इन खबरों के बीच भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति आज के लिए क्या होगी? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है भारतीय बाजार में। बस एक ही बात है कि हम 13,000 के बेहद नजदीक पहुंचे। तो नेचुरली 13,000 के नजदीक पहुंचने पर थोड़ा सा एक वो साइकोलॉजिकली बड़ा लेवल होता है, तो वो थोड़ा आपको डर रहता ही है। मुझे लगता है 12,875 12,900 थोड़ी सी एक रेंज है जहां हल्की रुकावट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिर भी आज के जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी की 12,700 12,750, ये 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 12,875 12,925 हल्की रुकावट की रेंज है और इसे पार किया तो 13,000 13,050 की तरफ बाजार बढ़ सकते हैं। लेकिन 12,875 12,925 ये छोटा टारगेट निफ्टी का आज आप लेकर चल सकते हैं, इसको ध्यान में रखें। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 28,200 28,300 बैंक निफ्टी पर ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आज के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 29,000 29,175 छोटी रुकावट का लेवल है। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए अगला जो बड़ा टारगेट है, बीच बीच में रुकावट थोड़ी आती रहेगी लेकिन बड़ा टारगेट 29,550 के आसपास का बनता है। वहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा और मुझे लगता है निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन बैंक निफ्टी की तरफ से आ सकता है। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अगर कम गैप के साथ खुले या दिन के दौरान कहीं भी एक भी आपको मौका मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है मानसी की दो चीजें और अच्छी है। एक पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल है 1.59 पर और एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन 67% के आसपास है। तो अभी थोड़ी सी तेजी की पोजीशन बढ़ाने की गुंजाइश है बाजार में। उस लिहाज से बाय ऑन डिप्स के मार्केट के साथ आपको आगे तेजी करनी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया विस्तार से हमें आज की रणनीति और मॉडर्ना वैक्सीन पर अपना एनालिसिस भी बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहली रणनीति हमारे पास है, गिरावट में खरीदारी के मौके जरूर बनते हुए दिखेंगे। विदेशी बाजार से जो पॉजिटिविटी के संकेत आ रहे हैं उसका असर हम देख पाएंगे भारतीय बाजार पर। निफ्टी के लिए 12,700 से 12,750 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 12,875 से 12,925 की ऊपरी रेंज है जिसे मानकर आप चले। 28,200 से 28,300 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स के तौर पर मानकर चले। 29,000 से 29,175 की ऊपरी रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, इसे आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। लेकिन फाइजर के बाद मॉडर्ना ने भी कोरोना वैक्सीन के करीब 95% संक्रमण रोकने की प्रभावी होने का दावा किया है। इसके बाद अमेरिका में डाउ और एसएनपी में नए रिकॉर्ड पर हमने कामकाज देखने को मिला। कोरोना वैक्सीन की जल्द उम्मीद और ग्लोबल बाजारों में तेजी पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जुड़ गए हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। दो कैंडिडेट्स है कंपटीशन में अब कोरोना की, फाइजर के बाद अब मॉडर्ना की भी खबरें आती हुई दिखने को मिल रही है। पॉजिटिव इम्पैक्ट विदेशी बाजार पर तो देख ही रहे हैं, इन तमाम खबरों को आप कैसे देखेंगे? जी बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव है। और देखिए ये 30,000 लोगों पे टेस्ट हुआ है तो काफी बड़ा एक टेस्ट जो पॉजिटिव रहा। तो ओवरऑल मार्केट्स ने इसको बहुत अच्छी तरह लिया। तीन अहम चीजें हैं मानसी जो हो रही हैं। एक, एफआईआईज का जो रुझान है भारत की तरफ, 32,000 करोड़ से ज्यादा पैसा नवंबर में आया है और जबकि इमर्जिंग मार्केट से 61 बिलियन डॉलर इस साल निकले हैं और भारत में पॉजिटिव इनफ्लो आया है। ये बहुत हमारे मार्केट्स को सपोर्ट दे रहा है। दूसरी बात है, कल जो एशियाई नंबर बहुत अच्छे है। जापान का +5% जीडीपी आया महीने क्वार्टर दर क्वार्टर। चाइना के नंबर बहुत अच्छे आए। चाइना लगभग पैंडेमिक से निकल चुका है, उसका इकोनॉमी आगे।
तो एशियाई, और तीसरा जो ये RCEP ट्रेड ब्लॉक जो घोषणा हुई, तो एशिया के रुझान अच्छे थे, वैक्सीन अच्छा आया। और तीसरा अहम बात है मानसी, पिछले हफ्ते में $45 बिलियन ग्लोबल इक्विटी फंड्स में आए, तो ये सबसे बड़ा वीक था। तो बहुत पैसा साइड में बैठा हुआ है तैयारी में लगने के लिए। तो मार्केट्स ओवरबॉट हैं, ग्लोबल मार्केट्स ओवरबॉट हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक साइडवेज भी आएगा कंसोलिडेशन, बट ओवरऑल फ्लोज तगड़े हैं, इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी है और सेंटिमेंटली ये वैक्सीन मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी है। तो अभी हमें लग रहा है कि बाजार आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए मंडे की छुट्टी थी, वो भी कैचअप है, तो आज 100 पॉइंट ऊपर गैप अप खुलना निफ्टी लगभग तय है। बिल्कुल अजय सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम सेंटिमेंट्स शानदार हैं, अच्छी तेजी के साथ ही मार्केट्स में ट्रेड देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजार पर भी इसका इम्पैक्ट जरूर देखेंगे हम। खबरों वाले शेयर्स दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु बताएं। खबरों वाले शेयर्स में आज एक अहम ट्रिगर है। चीन और कोरिया से जो कॉस्टिक सोडा पर एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो शायद खत्म होने की संभावना है, वहां पर नजर रखिए। इसके अलावा HDFC AMC फोकस में रहेगी। नवनीत मुनोट साहब नए MD एंड CEO अपॉइंट कर दिए गए हैं, ये मिलिंद बर्वे को रिप्लेस करेंगे। फिलहाल मुनोट साहब SBI म्यूचुअल फंड के CIO हैं। इसके अलावा BPCL विनिवेश की कल डेडलाइन थी EOIs की, और सरकार की तरफ से बयान है कि काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिला है, अब बोली लगाने की अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो EOIs एक्सेप्ट करे हैं अब उनकी एनालिसिस होगी। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेंगे। ओवर द वीकेंड खबर आई है कि रिलायंस रिटेल वेंचर ने अर्बन लैडर होम डेकोर में हिस्सेदारी खरीदी है, तकरीबन 96% हिस्सेदारी खरीदी है 182 करोड़ रुपीस की। इसके अलावा इन्फोएज जोमैटो ने एक और फ्रेश फंड रेजिंग करी है, 1455 करोड़ रुपए जुटाए हैं कंपनी ने 6 इन्वेस्टर्स से। वोडाफोन आइडिया खबरों के मुताबिक कंपनी अपने दाम बढ़ाने वाली है, 15 से 20% तक की दामों में बढ़ोतरी हो सकती है साल के अंत तक। PVR पर नजर रखिए। कंपनी ने लखनऊ और साथ ही फरीदाबाद में नई स्क्रीन शुरू करी है। लखनऊ में 1 नई स्क्रीन और फरीदाबाद में 3 नई स्क्रीन शुरू करी हैं। NBCC की तरफ से बिजनेस अपडेट आया है। अक्टूबर में कंपनी को कुल 1165 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। फ्यूचर कंज्यूमर कंपनी ने NCDs के ब्याज भुगतान पर डिफॉल्ट किया है, तकरीबन 8.5 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ है। और फाइनली इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जहां पर फंड एक्शन हुआ है। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने कंपनी में 1.6% हिस्सेदारी घटाई है, अब मौजूदा हिस्सेदारी 2% की हो चुकी है। आपका कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बताते हैं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय डिविज लैब पर है, खरीदारी की राय 3420 का स्टॉप लॉस लगाएं, 3520 का यहां पर टारगेट देख पाएंगे आप। चॉइस ब्रोकिंग की राय फेडरल बैंक पर है, कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा, 61 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 55 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स हैं। HPCL पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 230 के टारगेट्स के लिए, 215 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और सोनाटा सॉफ्टवेयर यहां पर भी खरीदारी की राय 365 के लक्ष्य को मानकर चलें, 340 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। इक्विटी मार्केट्स पर हमने मानस जायसवाल से बात की, उनकी कॉल्स आपके सामने रखते हैं। BPCL पर खरीदारी की राय दे रही है, 430 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 404 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। कॉनकॉर पर भी खरीदारी की राय है, मानस का मानना है कि 435 के लक्ष्य हम पर देखने को मिल सकते हैं, 402 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अजय केडिया जी से हमने बातचीत की कमोडिटी बाजार को लेकर, और उनकी कॉल गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पर है, बिकवाली की। गोल्ड में बिकवाली कीजिएगा, यहाँ पर टारगेट 50,750 पहला टारगेट, 50,550 दूसरा टारगेट, 51,200 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सिल्वर पर बिकवाली की रणनीति दिसंबर 2020 के कॉन्ट्रैक्ट में 64,000 के लेवल बिकवाली कीजिएगा, यहाँ पर 63,400 पहले लक्ष्य को मानकर चले, अगर ये पार करता है 63,000 तक भी गिर सकता है, 64,500 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। क्रूड में बिकवाली की रणनीति है 3,040 पहला टारगेट, 3,000 दूसरा टारगेट, 3,160 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर बिकवाली कीजिएगा। बेस मेटल्स में उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, जिसके चलते कॉपर पर इनकी खरीदारी की राय है। 548 का पहला टारगेट, 550 का दूसरा टारगेट, 542 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो क्लियरली गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में बिकवाली की रणनीति, लेकिन कॉपर में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। मॉर्गन स्टैनली
जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, सिटी, जेफरीज सभी आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए मॉर्गन स्टैनली, तो उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 565 से लक्ष्य बढ़ा के 690 के कर दिए हैं। नतीजे काफी अच्छे हैं, जिसके चलते इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21 और 23 के EBITDA अनुमान में 8 से 23% की बढ़त भी की है और इनका जो बुल केस टारगेट है वो 1000 रुपए का बता रहे हैं। वहीं जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 580 से लक्ष्य बढ़ा के 690 के कर दिए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच भी इस पे आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं, 510 से लक्ष्य बढ़ा के 670 के दे रहे हैं। सिटी ने भी खरीदारी की राय देते हुए 550 से लक्ष्य बढ़ा के 685 के कर दिए हैं और वहीं जेफरीज भी 485 से लक्ष्य बढ़ा के 680 के दे रहे हैं आपको। ऑलराइट सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।